अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर स्टूडियो ऑफिशियल। मैं हूं आपका होस्ट रहील अहमद। तो आज हम देखेंगे कॉन्टैक्टिंग द साइट एडमिन पार्ट 5। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से एडमिन हमें रिस्पॉन्स करता है। जैसे हमें उसका रिस्पॉन्स आता है, हम एक अच्छा सा रिप्लाई लिखते हैं, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स किस टाइप का है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्स आ सकते हैं, जैसा कि कुछ जो एडमिन्स है वो आपको पहले ही प्रॉपर प्राइस बता देते हैं, मुनासिब प्राइस बताते हैं। थोड़ा सी बार्गेनिंग करने के बाद हम एक मुनासिब प्राइस के ऊपर उनके साथ एग्री हो जाते हैं। कुछ एडमिन बहुत ज़्यादा प्राइस लगा देते हैं, उसके बाद फिर वो काम आहिस्ता-आहिस्ता काम करके के आते हैं। आमतौर पे ऐसा इंडियंस जो है एडमिन्स उनके साथ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लगाते हैं, बाद में फिर वो थोड़ी-थोड़ी करके प्राइस कम करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि एडमिन पहले ही प्रॉपर प्राइस आपको बता देते हैं और वो जो है हम उसको साथ ही एग्री कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो एडमिन्स होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि अगर हम उनके साथ बार्गेनिंग करके प्राइस कम करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक साइट मिली है जो $20 एडमिन ने पहले ही $20 हमें दे दिया है, वो एक अच्छी प्राइस में हमें मिल गई है। तो जब हम वो किसी क्लाइंट को सेंड करेंगे साइट, तो वो जो क्लाइंट है वो खुद उसको भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, और जब वो उसे कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको भी $20 अगर वो पहली बार में ही दे देगा तो फिर हमें वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा कि 20 से तो वो मेन एडमिन हमें कर रहा है, तो मैं तुमसे क्यों लूँ। तो बार्गेनिंग वाले क्लाइंट अच्छे होते हैं। इसके अलावा हमें जो है वो डिफरेंट टाइप के रिप्लाईज़ आ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आपको जो है ज़्यादा, जब आप हमसे पोस्ट लेंगे आपको 10% डिस्काउंट देंगे, 3 पोस्ट लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे। कुछ एडमिन्स जो है वो आपको कहते हैं कि हम आपके जो है वो डू फॉलो के लिए इतनी प्राइस है, नो फॉलो के लिए इतनी प्राइस है। मतलब कि डू फॉलो लिंक अगर आप एक लगवाएँगे तो इतनी प्राइस है, नो फॉलो लगाएँगे तो इतनी प्राइस है। प्लस कुछ कह देते हैं कि अगर आप एक-एक डू फॉलो लिंक ऐड करते जाएँगे तो $20 पर लिंक बढ़ते जाएँगे, $50 बढ़ते जाएँगे, इस टाइप की है। कुछ लोग कहते हैं कि गेस्ट पोस्ट अवेलेबल है, लिंक इंसर्शन अवेलेबल नहीं है। कुछ कहते हैं दोनों अवेलेबल है। कुछ कहते हैं कि लिंक इंसर्शन अवेलेबल तो है, लेकिन स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और पर्सन ने अगर गेस्ट पोस्ट लगाई है तो उसके अंदर हम लिंक इंसर्शन नहीं करेंगे। कुछ कहते हैं कि आपका जो आर्टिकल है वो परमानेंट है। कुछ कहते हैं कि 1 साल की वैलिडिटी तक है। कुछ कहते हैं कि हम आपको प्रेस रिलीज़ लगा के देंगे 3 मंथ की वैलिडिटी के लिए। कुछ जो है वो कहते हैं कि हम आपको एज़ एडमिन जो पोस्ट है वो लगा के देंगे। कुछ कहते हैं कि हम आपका एक ऑथर बनाएँगे अकाउंट और उसके थ्रू देंगे। आप जो अपनी बायो, अपनी पिक्चर और अपनी जीमेल दे दें, हम आपका अकाउंट बना के उसके बाद करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिफरेंट आपको मिलते हैं। प्लस कुछ कहते हैं कि आप 5 आर्टिकल्स देंगे तभी हम लगाएँगे। कुछ कहते हैं कि आप हमारे साथ मंथली काफ़ी ज़्यादा अगर आप ऑर्डर देंगे तभी हम प्राइस कम करेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट रिप्लाईज़ हमें देखने को मिलते हैं। प्लस कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपकी फ़ीचर पोस्ट लगा देंगे। फ़ीचर पोस्ट क्या होती है कि आपकी जो पोस्ट है ना वो पूरे मंथ के लिए ना सबसे टॉप के ऊपर रहेगी। प्लस वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी शेयर करेंगे, जिस तरह फ़ेसबुक, लिंक्डइन, उनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बने हुए हैं तो उनके ऊपर भी करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के रिप्लाईज़ आएँगे आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें किस टाइप के रिप्लाईज़ आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने इसको सिंपल एक पोस्ट की है। इसने हमें क्या किया, येस वी कैन चार्ज स्पॉन्सर पोस्ट $30। इसने सिंपल $30 कह दिया और प्लस ये लिखा हुआ कि इसके लिए जो है वो $50 हम पे करेंगे, चार्ज करेंगे। तो हमने इससे बेसिकली एक अच्छा सा, हम इसे अपनी ज़ुबान में तरला कहते हैं, कि हमने इसे एक अच्छा सा तरला डाला है कि थैंक्स फॉर योर ऑफ़र, वी नेगोशिएट एट प्राइस, बजट हमारा लो है, लॉन्ग टर्म बिज़नेस करेंगे आपके साथ, मोर ऑर्डर्स करेंगे, मंथली एंड वीकली बेस पे करेंगे, लेकिन हम $20 चार्ज करेंगे। देखिए मैंने पूरा जो एक बनाया हुआ प्रपोज़ल प्लस उसके अंदर जो $20 है, जो हमारी मेन बात है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, ताकि उसका जो ध्यान है वो डायरेक्ट जाए कि भाई हम 20 पे करेंगे। प्लस लिंक इंसर्शन के लिए भी हम सेम कहेंगे, और एक्सेप्ट ऑफर देन वी विल सेंड यू फर्स्ट ऑर्डर डिटेल। ये हमारा की पॉइंट होता है कि अगर आप अभी हमारी ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे तो हमको आपको पहला ऑर्डर अभी भेजेंगे। तो इससे जो है ना वो जो एक किस्म का लालच पैदा हो जाता है एडमिन के अंदर। वो कहता है हाँ, अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मुझे एक ऑर्डर अभी आ जाएगा। तो जो है वो सिंपल देखें, एग्री, इतनी सी बात की है। नेक्स्ट मैंने कहा कि मुझे बेस्ट प्राइस बताओ, कैसीनो के लिए मैं 30 पे करूँगा, तो उसने कहा नहीं हम 40 से कम नहीं कर सकते। मैंने कह दिया ओके, एग्री हो गया।
उसके बाद उसने सैम्पल लिंक ये भेज दिया है, ये एक हमारा सैम्पल लिंक है। ये बात होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। अब KTVN, अब इसमें क्या हुआ है कि जो साइट एडमिन है उसने बहुत ज़्यादा प्राइस लगा दी है, $600। तो हम इतनी बड़ी जो साइट्स है ना उनके अंदर डील नहीं करते, इस वजह से जो है हमने इसको रिप्लाई ही नहीं किया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर हमने सिंपल मैसेज किया, तो ये ऐसी साइट है जो फ्री के अंदर गेस्ट पोस्ट कर देती है। तो इसने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एडिटर टीम नहीं है, आप सिंपली साइन अप करेंगे और पब्लिश कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ गाइडलाइंस होती है कि आपकी आर्टिकल के अंदर इससे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप उनकी गाइडलाइन के मुताबिक एक आर्टिकल लिख के उन्हें सेंड करते हैं तो उसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा सिंपल इसके अंदर व्हाट इज़ योर बजट, कुछ क्लाइंट एडमिन ऐसे हैं कि वो आपसे आपका बजट पूछ लेते हैं। तो जिस समय मैंने कहा $30, फिर उसने एक प्रपोजल बना के रखा हुआ है अपना, वो $40। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एडमिन होते हैं, जिस तरह यही वाला एडमिन है, इसकी 4-5 साइट्स हैं, तो हर साइट्स के लिए उसने ऐसा ही एक प्रपोजल बनाया हुआ है कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग वगैरह वगैरह। इन्होंने पहले से ही प्रपोजल बना के रखे होते हैं, इसमें बस वो प्राइस चेंज करी जाएगा और आपको सेंड करी जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह मैंने कहा कि थैंक फॉर आई एग्री ऑन, इसके अंदर अब इसकी जो साइट थी वो इस काबिल थी कि इसको 40 में ख़रीद लिया जाए, तो हमने इसे एग्री कर दिया है। प्लस अगर ये हम एक और है, अब ये सेम पर्सन है, अब इसने फिर वही कहा कि व्हाट इज़ योर बजट। इसकी दूसरी साइट के ऊपर जब कॉन्टैक्ट किया तो मैंने कहा कि ये वाली साइट इस काबिल नहीं थी कि मैं इसको $40 पे कर सकूं, तो मैंने उससे कहा कि $10 फॉर दिस पोस्ट। उसने वही एक कॉपी पेस्ट रखा हुआ है, उसने कह दिया $40 करूँगा। तो हमने किया नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट इज़ योर ऑफर, हमने कहा 15 एंड देन उसने कहा कि 20, इट इज़ फिक्स। हमने आगे रिप्लाई नहीं किया। इसमें ऐसे होता है कि हम जो अगर तो हम इसको, जिससे इसने $20 लगा दिया है, हम $20 के अंदर इसको सेव कर लेते हैं अपने पास, लेकिन इसको रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि अगर वो लास्ट $20 कह रहा है तो जब हम $20 में इस पर लगवाना चाहेंगे तो ये उसी टाइम लगा देगा। तो हम इन्हें मतलब कि जो साइट थोड़ी सी बहुत ही हम उसको कहते हैं ना कि लो लेवल की होती है और प्राइस ज़्यादा मांग रहे होते हैं, तो हम इस टाइप की जो है साइट्स ज़रूर रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि हमने टाइम ज़ाया किया हुआ है इस एडमिन से बात करने का। तो हम साइट रख लेंगे, लेकिन उसको जो है ना मतलब रिप्लाई नहीं देंगे। अगर उससे अच्छी कीमत के अंदर हमारा जो क्लाइंट है वो हमें पे कर देता है, तो हम उसको जाके यहाँ के कह देंगे कि ये हमारा आर्टिकल है, ये 20 में पे जो है ना हमें पोस्ट कर दिया जाए। इसके बाद जिस तरह हमने इसके अंदर इसके बाद इसको किया है, अब ये एक और साइट है, इसके अंदर इसने किया है $50। इसने पहले ही एक किस्म की जो है ना मुनासिब कीमत लगाई हुई है, तो हमने फिर भी कोशिश की है $40 कह के, लेकिन उसने कहा आई एम सो सॉरी देयर इज़ नो डिस्काउंट। क्योंकि उसकी साइट बहुत अच्छी थी तो फिर हमने $60 के ऊपर ही एग्री कर लिया। हाँ, अब ये फिर वही पर्सन आ गया है, इसके उसने फिर वही कॉपी पेस्ट वाला किया हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो व्हाट इज़ योर ऑफर, मैंने 20 का है, 30 फिक्स का है, ओके डन। सिंपल ये जो है इस टाइप की। अब देखिए एक के अंदर मैंने पहले ही डन कर दिया, दूसरे के 40 पे डन कर दिया, अगले के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं मुझे जो है वो 20 के अंदर भी वो पसंद नहीं आई, तीसरी के अंदर क्या है मैंने 30 के ऊपर डन कर दिया। तो इस तरह साइट्स देख के उसके मुताबिक हम जो है ना वो साइट्स को एग्री करते हैं। ये भी वही पर्सन है, इसको हमने 15 में किया हुआ है, तो इसके बाद हम कोई और चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, अब कुछ साइट एडमिन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ना एक साइट के कई ज़्यादा एडमिन होते हैं। जिससे मैंने आपको आर्ट वाइज की एग्जांपल दिखाई थी, आर्ट वाइज जो है वो हमारे पास जो है वो एक मुनासिब कीमत में आ गई। अब ये जो है इसी आर्ट वाइज को जो है ना वो $250 के अंदर सेल करेगी, लेकिन जो इसका दूसरा एडिटर था, इसलिए मैंने कहा था आपको एडिटर को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो जो इसका दूसरा एडिटर था उसने हमें ये राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा इससे मुनासिब कीमत के अंदर जो है हमें साइट प्रोवाइड कर दी थी। तो हम सारे ही एडमिन्स को मेल करके देखते हैं, उसमें से देखते हैं कि हमें जो सबसे कम प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर देता है हम उसके साथ चले जाते हैं। तो इसको मैंने फिर आगे रिप्लाई नहीं किया। अब जिस तरह ये है, अब इसने कुछ ज़्यादा प्राइस लगा दिया 200,
देखिए प्लस इसमें लिखा हुआ है कि 1 to 4 डू फॉलो लिंक्स, कि हम 4 से ज़्यादा डू फॉलो लिंक नहीं करेंगे। और आर्टिकल कंटेनिंग लिंक अबाउट गैम्बलिंग वगैरह, उसके लिए हम 350 पर क्लाइंट करेंगे और 1 से 4 ही लिंक लगाएंगे। तो इस तरह जिस तरह मैसेज करते जाएंगे आपको बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ जो है ना ये इनके रिप्लाइज़ के अंदर मिलती जाएंगी। अब ये एक है, इसके अंदर उन्होंने सिंपल कहा हुआ है कि $50 के अंदर और लिंक इंसर्शन का $70 लेंगे, मिनिमम इतने वर्ड्स होने चाहिए, इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। प्लस हमने उन्हें कहा कि ये साइट कुछ अच्छी नहीं थी तो हमने इसका $10 लगाया। तो देखिए साथ उसका किस तरीके से रिप्लाई चेंज हुआ है। पहले वो हमसे कितने मांग रहा है, प्राइस 50, जैसे ही हमने उसको $10 लगाए हैं वो कितने पे आ गया है, 35। नॉर्मल पोज कसिनो के 50 और लिंक इंसर्शन भी 50 पे आ गया है। तो हमने जो है वो $20 कर दिए हैं। तो उसने कहा कि वी कैन बेस्ट 25। तो इस तरीके से आप बार्गेनिंग करेंगे। अब कहाँ पे वो 50 मांग रहा था और यहाँ पे 25 के ऊपर वो एग्री कर रहा है, तो आप इस तरीके से बात करेंगे। अच्छा, ये वो पर्सन है जिसके साथ हमने पहले ही काफ़ी तरह काम कर चुके हैं। अब ये जो आर्ट वाइज की बात कर रहे थे हम, अब इसके साथ हमने 84 आर्टिकल्स लगवा चुके हैं अभी तक। तो इसके अंदर हालांकि ये जो चित्रा थी ये भी आर्ट वाइज की थी, लेकिन इससे प्राइस अच्छी नहीं मिली। इसके जो दूसरा एडिटर था हमें उससे प्राइस अच्छी मिल गई और उससे हम 84 आर्टिकल्स अभी तक लगवा चुके हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी डिस्कस करेंगे कि ये एडिटर एडमन्स और इनके ये क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ये बेसिकली वर्डप्रेस के कोर्स का कुछ हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर ये ज़रूरी है। तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी समझाएंगे और इंशाल्लाह आप वीडियो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।